साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 1 अक्टूबर 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ खास समाचारों को, कुछ खास सूचनाओं को आप तक पहुँचाने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, जाने वाली कल 30 सितंबर 2020 को हमने संसद घेराव का कार्यक्रम रखा था। अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड करवाने के लिए और आप सबके धन की अविलंब वापसी की मांग को लेकर। दोस्तों, हमारा कार्यक्रम सफल रहा कल का। उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं आ सकी कोविड-19 के कारण और अन्य कई कारणों से, लेकिन फिर भी जितने भी लोग आए वो काफ़ी समर्पित भावना वाले बहादुर साथी थे और हमने तमाम प्रोटोकॉल्स और तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपने कार्यक्रम को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न किया। महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर को ज्ञापन दिया। पुलिस एजेंसीज ने कोऑपरेट किया ठीक से, कोई ऐसी बात नहीं हुई। कोई भी, हम लगभग 50-60 लोग वहाँ एकत्र हुए और अच्छे से खूब शांतिपूर्ण ढंग से हमने अपनी सभा की, अपनी बात रखी, तमाम लोगों की समस्याओं को सुना और अपनी बात सरकार तक पहुंचाई। और निश्चित रूप से सरकार इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी और कोई न कोई सार्थक जवाब सरकार हमें देगी। अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स के नोटिफिकेशन के संदर्भ में। इसलिए चूंकि इस कार्यक्रम को लेकर के भारी तनाव भी था, दबाव भी था कि कैसे इस तरह के माहौल में ये कार्यक्रम किया जाएगा, लेकिन कार्यक्रम हुआ, सफलतापूर्वक हुआ और शांतिपूर्ण ढंग से हो गया। कोई भी किसी भी तरह का विघ्न बाधा नहीं आई। ये अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। मैं तमाम साथियों को, अपनों को, जिन्होंने भी इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भागीदारी निभाई, उन तमाम साथियों को धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं हृदय तल की गहराइयों के साथ कि वो इन तमाम विपरीत हालात में भी संसद भवन के समक्ष, थाना पार्लियामेंट के समक्ष प्रस्तुत हुए। कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए हमारे विचार सुने, अपने विचार रखे और कार्यक्रम को सफल बनाया। दोस्तों, दूसरी बात, इस वीडियो संदेश के माध्यम से मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आप जितने भी साथी हैं, चाहे आप किसी भी कंपनी के विक्टिम हों, आप किसी भी ठग स्कीम का शिकार हुए हैं, आप सबको मेल के द्वारा, ईमेल के माध्यम से, डाक के माध्यम से अपनी शिकायत सरकार तक और संबंधित विभागों तक लगातार पहुंचाते रहना है। और दूसरा काम, आप सबने दिसंबर तक, ये जो आने वाला दिसंबर है, दिसंबर तक लगातार आप सबने सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना है। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, युगांतर न्यूज़ को मेरी फेसबुक आईडी पर जाकर के फॉलो करना है। वहाँ लगातार मैं लाइव होकर के आपको तमाम ठगी प्रकरणों के संदर्भ में समय समय पर अपडेट देता रहता हूँ। ट्विटर हैंडल पर जाकर के आपको ट्विटर को, युगांतर न्यूज़ को फॉलो करना है और ट्वीट भी करने हैं। व्हाट्सएप पर लगातार तमाम ग्रुप्स में और पर्सनल पर भी आपको सक्रिय रहना है। आप जो व्हाट्सएप स्टेटस लगाते हैं तमाम लोग रोजाना का, वो तमाम लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर ये अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के संदर्भ में जो हमारे पोस्टर्स होते हैं, पोस्ट होती हैं, उनको लगाएंगे ताकि लगातार निरंतरता ये आपकी बनी रहे। क्योंकि आपकी जागरूकता ही आपकी जीत की सीढ़ी बनेगी, आधार बनेगी। यदि आप जागरूक नहीं रहे, थोड़ा सा भी सुसुप्तावस्था में आ गए, उदासीनता ले आए, तनाव ले आए मन में, तो आप निश्चित रूप से पराजित हो जाएंगे। इसलिए आप सबका जागरूक होना, आपका संगठित रहना, आपका चैतन्य रहना बहुत आवश्यक है इस लड़ाई को जीतने के लिए। क्योंकि दोस्तों, ये ठगों से लड़ाई है। ठगों के साथ साथ चूँकि सिस्टम भी बेईमान है, सिस्टम भी ठगों को खत्म नहीं करना चाहता। इसलिए आप सबको सिस्टम और ठगों के खिलाफ लगातार लड़ते रहना है, जागरूक रहना है। दिल्ली हाई कोर्ट में बाइक बोट टैक्सी स्कैम को लेकर के जो डेट थी हमारी 30 सितंबर की, वो एक्सटेंड हो गई है। चूँकि कोर्ट कल तक 2 अक्टूबर तक बंद हैं
और 2 अक्टूबर आज शाम तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, शायद 15 अक्टूबर तक कोर्ट बंद रहेंगी अभी। तो वो डेट 7 सितंबर की लगी हुई है। अब सेबी ने रिप्लाई दे दिया है उसमें, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ईडी से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से और ठगों की तरफ से भी रिप्लाई आनी है। वो आ जाएगी उसमें 7 दिसंबर तक। उसके बाद हमने रिजॉइंडर फाइल करना है और अगली तारीख पर, उससे जो अगली तारीख आएगी उस पर दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आ जाना है और वो निश्चित रूप से आप सबके पक्ष में आएगा। आपका पैसा मिलेगा। इस चीज़ को लेकर के बिल्कुल भी आपको चिंतित नहीं होना है, निश्चिंत रहिए। देर हो सकती है, अंधेर नहीं होने देंगे। आपकी मेहनत की, डूबी हुई कमाई की एक एक पाई को आपको वापस दिलवाएंगे। आपको किसी को भी तनाव लेने की, भयभीत होने की, चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों ने अभी तक अपनी शिकायत नहीं भेजी है या जो दिल्ली हाई कोर्ट के केस में जिन्होंने अपना नाम सम्मिलित नहीं कराया है, वो तमाम लोग अपनी डिटेल मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, ईमेल पर या हमारे अध्यक्ष आजाद सिंह शेखावत जी को या सुमन जी को या शैलेंद्र श्रीवास्तव जी को या मनोज जी को भेजते रहेंगे ताकि आप सबका नाम रिकवरी केस में सम्मिलित करा दिया जाए और आपका पैसा आपको वापस दिलवा दिया जाए। दोस्तों, दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ इसी वीडियो संदेश के माध्यम से, जैसा कि आप सबको मैं पहले भी कहता रहा हूँ, आज भी कहूँगा वही बात कि आप सब संगठित हों, एकजुट हों और निर्भय हों। जब तक आप निर्भय नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, एकजुट नहीं होंगे, तब तक इस लड़ाई को जीतने में हमको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो इस लड़ाई को आसान बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए आप सबको भी हमें सहयोग करना चाहिए। आप देख रहे हैं कि सिस्टम कितना बेईमान हो चुका है, किस किस तरह की हृदय विदारक घटनाएं देश भर में हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में, जो राजधानी के बिल्कुल नज़दीक है, 150 किलोमीटर की दूरी है राजधानी से, वहाँ क्या हुआ ये पूरे देश ने देखा है कि मीडिया के समक्ष, पूरी जनता के समक्ष, जिसे पूरा देश देख रहा था लाइव, किस तरह से शासन के आदेश पर एक गैंगरेप विक्टिम की डेड बॉडी को बिना उसके परिजनों की सहमति के जबरदस्ती जला दिया गया, सबूत मिटाने की नीयत से। ये पूरे देश ने देखा है, देश ने नहीं बल्कि दुनिया ने देखा है, चूंकि नेशनल इंटरनेशनल मीडिया भी उस वक्त मौका वारदात पर मौजूद था। ये बड़ा घृणित घटनाक्रम हुआ है। मन काफ़ी जो है भरा हुआ है, छलनी हो रखा है एक तरह से कि बेईमान सिस्टम को बदलने के लिए हमें कोई ना कोई कदम तो उठाना पड़ेगा। बहुत जल्दी से, बहुत आसानी से लोग पुलिस को आरोपित कर देते हैं, प्रशासन को आरोपित कर देते हैं, लेकिन दोस्तों वास्तव में इसमें दोषी पुलिस नहीं होती। इस तरह के घटनाक्रमों में वास्तव में दोषी हमारे वो शासक होते हैं जो पुलिस को हुक्म देते हैं कि तुम्हें ये करना है। वो अपनी गद्दी बचाने के लिए, अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ, जनता के साथ कैसा भी खिलवाड़ कर देते हैं और हम लोग उन चीज़ों को समझ नहीं पाते। इन तमाम चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये ठगी प्रकरण है, हजारों लाखों करोड़ के ठगी प्रकरण हैं, 20 करोड़ लोग इसमें विक्टिम हैं। अगर इन तमाम प्रकरणों में सरकार की संलिप्तता नहीं होती तो प्रशासन लाठी मार मार के, जूते मार मार के 2 दिन से ज़्यादा नहीं लगाता इन ठगों को ध्वस्त करने में और इनसे आपके पैसा रिकवर कराने में। लेकिन चूँकि शासन में बैठे हुए लोग बेईमान हैं, भ्रष्ट हैं, शोषणकारी हैं, उनकी नीयत साफ नहीं है। वो नहीं चाहते कि ठगों के खिलाफ कोई जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, ठगों से पैसा रिकवर करके विक्टिम्स को पहुंचाया जाए। वो आपको उलझाए रखना चाहते हैं। इसलिए प्रशासन, पुलिस, अन्य एजेंसीज मजबूर हो जाती हैं, विवश हो जाती हैं ठगों के, बेईमानों के और अपराधियों के समक्ष। दोस्तों, हमें इस व्यवस्था को तोड़ना है, इस बेईमान सिस्टम को बदलना पड़ेगा। तब जा कर के हम देश के साथ, अपने धर्म के साथ, अपने ईमान के साथ, मानवता के साथ न्याय कर पाएंगे। अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हमने अलग से रिट फाइल करने की तैयारियां कर ली हैं। 15 अक्टूबर के बाद वो रिट फाइल हो जाएगी, दाखिल हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट में भी इन तमाम ठगी प्रकरणों पर, चाहे वो बाइक बोट हो, हेलो टैक्सी हो, टॉप राइड हो, राधा माधव हो, साइंस सिटी हो, कैची पिक्सल हो, ब्लू फॉक्स हो, फ्यूचर मेकर हो या अन्य जितने भी स्कैम हैं, उन तमाम स्कैम्स पर सुनवाई शुरू हो जाएगी 15 अक्टूबर के बाद सुप्रीम कोर्ट में। और इन तमाम स्कैम्स को हम CBI से भी जांच करवाएंगे।
इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है, आपको भी कोई संदेह होना नहीं चाहिए। जहाँ तक लड़ना होगा हम लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे, ईमानदारी से लड़ेंगे और आपकी इस लड़ाई को जीत तक लेकर के जाएंगे, आपको जीत दिलाएंगे, आपका पैसा दिलाएंगे। दोस्तों, अगला वीडियो अब मैं शायद कल नहीं बना पाऊंगा, परसों ही आपके समक्ष जो भी नई अपडेट्स होंगी वो आपको दूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।